गौर कथा के तीसरे दिन है। पहले ब्लॉक पर में श्लोक लिखा गया, उसकी आवृत्ति करेंगे। इसके बाद आज विशेष रूप में गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव 2 दिन से तत्व चर्चा गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के कारण पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण जन्म तार व्यर्थ हईल पाया मृत धुनि प्रिय विष गत वाणी जन्मिया से केने नाही मैल पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण अमृत धुनि पिए विष गत पानी जन्मिया से केने नाही मैल पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण जन्म तार व्यर्थ हईल जन्मिया से केने नाही मैल पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण जन्म तार व्यर्थ हईल पाया अमृत धुनि जन्मिया से केनो नाही मैल पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण जन्म तार व्यर्थ हईल पाया अमृत धुनि प्रिय विष गत वाणी दुनिया से केने नाही मैल माता के ऊपर पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण जन्म तार व्यर्थ हईल पाया अमृत धुनि पिए विष गत पानी दुनिया से केने नाही मैल पाया मनुष्य जन्म जिस किसी के मानव जन्म पाया है ये जो ना नहीं सुने सुनता गौर गुण भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुण हे न जन्म ऐसा जन्म का उसका व्यर्थ हईल व्यर्थ हो जाता है पाया अवसर पाकर अमृत धुनि अमृत ये पिता है विषगत पानी भौतिक सुख के विषय गड्ढे का पानी जन्मिया मानव जन्म दे से केने क्यों नहीं अनुवाद तात्पर्य कृष्ण विकास भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी
श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को श्रवण नहीं करता, वह अपने स्ववसत को खो देता है। अमृत धुनी भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमान नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसे नदी का जल पीने के बदले में भौतिक सुख रूपी विषय गड्ढे का जल पीता है तो अच्छा ही होता है कि वह जीवित रहने के बजाय बहुत पहले मर गया हो। दूसरे बड़े कड़क भाषा में आदि के अध्याय 13 के 123 नंबर श्लोक दो रही। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ग्रहण नहीं करता है, गौर कथा श्रवण नहीं करता है, वह अपने स्ववसर को खो देता है। अमृत ध्वनि भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमान नदी। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसे नदी का जल पीने के बदले भौतिक सुख रूपी विषय के गड्ढे का जल पीता है तो अच्छा यही होता है तो जीवित रहने के बजाय बहुत पहले ही मर गया। तात्पर्य इस संदर्भ में श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत के नाम के ग्रंथ में निम्नलिखित श्लोक का रचना की है। अचैतन्यमिदं विश्वं यदि चैतन्यम ईश्वरं न विदुः सर्वशास्त्रज्ञाः यापि ब्रह्मेन्द्रे जनाः। ये भौतिक संसार कृष्ण भावना में विलीन है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भावना में है। अतएव यदि कोई विद्वान या विज्ञानी चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझता तो समझिए कि वह इस जगत में व्यर्थ भटकते रहता है, व्यर्थ भटक रहा है। प्रसारित महाप्रेम विनुष ससागरे चैतन्य चंद्रे प्रकटे योगिनो दिनैव सह। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के उभरते भक्ति रूपी अमृत का लाभ नहीं उठाता वह निश्चित रूप से सर्वाधिक दरिद्र है। अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेमसागरे सुप्रकाशित रत्नौघे ज्योतिनो दिनैव सह। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण अमृत के विस्तीर्ण सागर के समान है। जो व्यक्ति सागर के भीतर से बहुमूल्य रत्न नहीं बिनता वह निश्चय ही दरिद्र में अति दरिद्र है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय की 19 नंबर श्लोक में कहा जाता है कि सोविपराः उष्ट्रखलैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्म पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिस व्यक्ति का कृष्ण भावना से कोई संबंध नहीं है वह तथाकथित मानव समाज में कितना ही महान पुरुष क्यों न हो वस्तुतः वह एक बड़े पशु के से अधिक कुछ नहीं है। ऐसे बड़े बड़े पशुओं की प्रशंसा सामान्यतः कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे जैसे अन्य पशु करते हैं। जो व्यक्ति अपने कानों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण नहीं करता उसके कान के छेद किसी खेत में बने बिल के समान मानना चाहिए। यद्यपि ऐसे पुरुष की जीभ होती है किंतु वह उस मेढक की जीभ के समान होता है जो व्यर्थ ही टरे करके आवाज करके मृत्यु रूपी शब्द को आमंत्रित करती है। इसी तरह जो व्यक्ति न तो महान भक्तों के चरण कमल की धूलि से लाभ उठाता है नहीं भगवान के चरण कमल पर चढ़ी तुलसी की पत्तियां को सुनता है उसे जीवित होते हुए भी मृतक समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार से भागवत के अत्यंत संस्कृत की पहला अध्याय के 4 नंबर श्लोक में भी कहा गया है भवौषधि क्षत्रमनोभिरामात् कर्तम शोक गुणानुपातात् पुमान् विरज्येत विना प्रश्नुना
जीव या आत्मा के हत्यारे को छोड़कर ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का श्रवण नहीं करना चाहेगा। ऐसी महिमा का आनंद इस भौतिक जगत के कलमश से मुक्त पुरुषों द्वारा ही भोगा जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भी कहा गया है, न तीर्थ पद सेवा यही जीवन न विनुत ही दिशा। यद्यपि मनुष्य जीवित प्रतीत होता है, किंतु यदि वह महान भक्तों के चरण कमल की सेवा नहीं करता तो उसे मृतक ही समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सफर कराते कि मनुष्य जीवन का प्रकृत जो लक्ष्य है गौर कथा गौरव महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करना। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो गौर कथा को श्रवण नहीं करता है तो जीवित होते हुए भी शरीर में और मृत माना जाता है, मरा हुआ मृत्यु से माना जाता है। तो गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव की जो कारण बहिरंग कारण तथा अंतरंग कारण की चर्चा हुई है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए हमें विशेष रूप में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल ये तीनों ग्रंथ मुख्य आश्रय है और इनको आधार करके ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आस्वादन किया जाता है। इसके अलावा अन्य और कई ग्रंथ भक्ति रत्नाकर आदि व नवदीप महात्मा कई अन्य पुस्तक उपग्रंथ के रूप में, लेकिन मुख्य तीन ग्रंथ है। वृंदावन दास ठाकुर ने जो व्यासदेव के अवतार माने जाते हैं, तो उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत रचना की है और मनोज दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल रचना कर दी है। तो इन तीनों ग्रंथ के आश्रय से आधार पर ही कथाओं को चर्चा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर कितने साल विद्यमान थे? 48। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हम यदि समझना चाहते भले उन्हीं का ही कृपा चाहिए, उन्हीं की कृपा से ही उनको समझा जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन करने के पहले वो प्रणाम करते हैं उनको। स्वप्रसीदतु चैतन्यदेव यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्य सद्य श्याल अधर्मपि अयम। में जैसे अधर्म और पतित व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु की गुणगान करने में समर्थ हो सकेगा यदि स्वयं चैतन्य देव उसके मेरे प्रति प्रसन्न और प्रसन्न होकर यदि मुझे कृपा करेंगे तभी मैं उनकी यदि मैं एक अत्यंत पतित अधर्म व्यक्ति हूँ फिर उसके गुणगान करने में समर्थ हो पाऊंगा। जो पहले उन्हीं की कृपा की आश्रय करके ही फिर कथाओं को प्रारंभ करेंगे। भगवान पहले अवतीर्ण होने के पहले अपने वरिष्ठ पार्षदों को उनके माता पिता गुरुजन गुरु ये लोग को भी पहले अवतीर्ण कराते हैं, खिलाते हैं, इनको पहले अवतीर्ण कराते हैं। चैतन्य मंगल में इसके बारे में सूचना देते हैं मनोज दास ठाकुर कि एक दिन रुक्मणी की महल में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश पधारते हैं। रुक्मणी जी ने अपने सहचरी जो रानी मित्रविंदा नग्नादित्य के माध्यम से दोनों को सहायता लेकर स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण की चरणों को धोते हुए उनकी आरती उतारकर और उनकी चरण कमल में बैठकर रोने लगे। चरण को पकड़कर पक्ष में धारण करके रो रहे। तो भगवान भाई क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? तो रुक्मणी ने कहा कि हे प्रभु आपके चरण कमल को प्राप्त करके बाद मैं जैसे अभी मुझे आनंद अनुभव हो रहा है, अगर आप जो विच्छेद हो जाए, अगर आप मुझे छोड़कर और कहीं चले जाएंगे तो फिर मैं अत्यधिक दुखी हो जाएगा। लेकिन आपकी भक्त जो आपके चरण कमल को आश्रय करते हैं उनकी अंतःकरण में कैसा सुख अनुभव होता है ये आपको पता नहीं है।
रुक्मिणी ने कहा कि मैं मुझे जितनी सुख अनुभव होती है उससे कई गुण के अधिक सुख राधारानी को अनुभव होती है। तो भगवान रुक्मिणी की से उक्ति को श्रवण करके ही तो उनकी मन में भी लालसा होती थी कि भक्त की भाव को एकाग्र की भक्त की भावना को आस्वादन करने के लिए, जैसे काल में इसकी चर्चा हो गई थी। तो उसी समय में नारद मुनि की बीड़ा बजाते हुए पधार, नारद में विशेष में दुखी थे कि अभी कलयुग की प्रधान है, द्वारका जो अंतर द्वारका समाप्ति से द्वापर युग समाप्त होकर कलि का प्रवेश होने वाला है। तो इसलिए कलिहन मनुष्य के दुख के चिंतन करके ही नारद बड़े चिंतित, इसलिए उन्होंने आकर कहे प्रभु, नारद जी को देखकर भगवान ने कहा कि आप इतनी क्यों दुखी देखकर दिखाई पड़ रहे हो नारद जी। नारद जी सारे कहते कि अभी कलयुग में प्रवेश करने वाला है, कलिहन मनुष्य की क्या स्थिति होगी, सभी प्रकार के पाप कर्म में लोग अवैध कर्म में लगे रहेंगे, इस प्रकार में नरकगामी हो जाएंगे। प्रभु इनके उद्धार का क्या मार्ग है? तो फिर भगवान ने दोनों की, एक तो सोचे कि रुक्मिणी के सलाह के आधार पर भक्तभाव को अंगीकार करके भक्तभाव उसकी आस्वादन करना, साथ साथ कलिहन मनुष्य को उद्धार करने के लिए भी नाम संकीर्तन, जो कलियुग का युग धर्म है, कलिकाल युग धर्म नाम संकीर्तन, तो ये नाम संकीर्तन को प्रवर्तन करने के लिए भी मुझे अवतीर्ण होना पड़ेगा। इसलिए नारद जी को आश्वासन देने के लिए भगवान ने द्वारकाधीश से सबसे पहले गौरांग रूप के प्रकट होकर दर्शन दिए। बिल्कुल नारद सबसे पहले द्वारका में इनको अपने अद्भुत गौर किशोर गौरांग रूप को दर्शन देकर उनको शांत करके कहे, देखो मैं किस रूप में प्रकट होगा कलयुग में, और किस रूप में युग धर्म को प्रवर्तन करूंगा, सर्वत्र आनंद ही आनंद की लहरी व्याप्त होगा। आप इतने दुखी क्यों हो रहे थे? नारद जी ने जब गौरांग वहां उस अद्भुत कुमारी को दर्शन करते हैं, गौरांग की रूप को तुरंत ही वहां से नैमिषारण्य में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर गौरांग जी की कुमारी जो कलयुग में अवतीर्ण होने वाले इस खबर को उद्धव को पहुंचाते हैं। वहां से फिर वो प्रयास में जाते हैं, प्रयास में जाकर शंकर जी भी कहते हैं, फिर वहां से जाकर ब्रह्मा जी को भी खबर बता देते हैं। ऐसे ही नारद ने, लेकिन वो जो गौरांग की श्री विग्रह को दर्शन किए थे अद्भुत रूपमाधुरी, उसको दोबारा देखने के लिए बहुत बड़ाई उनके वासना अत्यंत तीव्र होने के कारण फिर उन्होंने गोलोक वृंदावन में पधार कर वहां पर भी जाकर साक्षात गौरांग रूप है दर्शन। लेकिन नारद मुनि के मुख में जब सुने सारे कि गौरांग स्वयं भगवान अब अवतीर्ण होने वाले हैं, श्री कृष्ण गौरांग की, तो सभी की इच्छा हुई भी फिर ग्राम अवतीर्ण होगी। किंतु शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, जितने भी देवगण और उद्धव आदि, ये सभी महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए सभी अवतीर्ण हुए। इसलिए सबसे पहले महाप्रभु की धरा पर अवतीर्ण होने के पहले इनकी जैसे नारद पुत्री, ईश्वर पुत्री, जगन्नाथ मिश्र, सची तथा अद्वैत आचार्य, शिवास ठाकुर आदि जो गुरु है, जो इनसे वैजस्ट की भूमिका से निभाया कराना, ये सभी पहले अवतीर्ण हुए। ये सबको अवतीर्ण कराने के बाद फिर गौरांग महाप्रभु स्वयं अवतीर्ण होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी 840 पत्सर कटल बिहारी 1407 के जन्मे प्रमाण 1450 नवद्वीप नदिया नवद्वीप में अवतार लिए और धरा पर कितने साल रहे? 48 साल विद्यमान रहे। 1407 संवत्सर अर्थात 1486 ख्रीष्टाब्द इनकी जन्म प्रमाण, इनकी जन्म हुई और 1455 संवत्सर या कितने 1455 1455
संवत्सर या 1434 ऐसा है, 48 साल थे वहाँ से 86 14 साल थे यहाँ से ऐसा ही कि 1455 संवत्सर या 1434 ऐसा ही, जो कि ख्रीष्टाब्द की धारा पर प्रकट रहे। तो उनके आविर्भाव के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान सप्त विश्वतार पुत्र सप्त ऋषीश्वर कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर जगन्नाथ जनार्दने त्रैलोक्यनाथ नदिया रे गंगा वास कैल जगन्नाथ। बांग्लादेश में ये जो स्थान है श्रीहट्ट, बांग्लादेश के जाते जो लोग जाते हैं, बांग्लादेश आदि भक्त लोग जाते हैं उस स्थान को दर्शन करने के लिए श्रीहट्ट जिला में, यहाँ पर उपेंद्र मिश्र नामक व्यक्ति रहते थे और वैष्णव पंडित बड़े भक्ति के धनी समस्त सद्गुण के में गुणी थे। उनके भी उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे, सप्त ऋषि समान गुणवान थे, कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर जगन्नाथ जनार्दन और के नाम। इस प्रकार उनके 7 पुत्र थे उपेंद्र मिश्र। इन 7 पुत्रों में से जो 5 नंबर के जो पुत्र थे जगन्नाथ, ये नदिया नवद्वीप में आकर गंगा के किनारे निवास करने लगे। ये पढ़ने के लिए, एक्चुअली वो पढ़ाई करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए नवद्वीप में पधारे थे और यहाँ पर आकर उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती जो कि बेलपुखुर में रहते थे, तो उन्हीं के पास में अध्ययन करने के लिए आए थे। उनसे अध्ययन करते थे। अध्ययन की समाप्ति के साथ उसी नीलांबर चक्रवर्ती की जो पुत्री थी सची, उनके साथ में उनकी परिणय होता है, उनके साथ उनकी विवाह होता है। तभी उन्होंने कहते कि नदिया है नवद्वीप पे गंगा वास कैल जगन्नाथ। इस प्रकार जो उपेंद्र मिश्र के 5 पुत्र थे जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने आकर जगन्नाथ पुरंदर, इनके नाम दूसरे टाइटल था पुरंदर, ये आकर नवद्वीप में गंगा किनारे निवास करने लगे। जगन्नाथ मिश्र वर पदपी पुरंदर नंद वसुदेव रूप सद्गुण सागर। ये जो है जगन्नाथ मिश्र, इनकी जो टाइटल था पुरंदर, जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का टाइटल था। जो और ये वसुदेव तथा नंद दोनों के मिलित अवतार थे, समस्त सद्गुण के खान थे। कौन? जगन्नाथ मिश्र है। जो गोरा के महाप्रभु अवतीर्ण होंगे तो पहले अपने पिता माता को अवतीर्ण कराएंगे, इसलिए पिता माता की भूमिका कौन निभाएगा ना, उसके लिए जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में जो वसुदेव नंद की भूमिका निभा रहे थे, वही जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतीर्ण हुए। तार पत्नी सची नानो पतिव्रता सती, तारो पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। इस प्रकार जो माता की भूमिका निभाने वाले थी गोरा महाप्रभु की, वो थी सची माता, जो कि नीलांबर चक्रवर्ती के पुत्री थी, क्योंकि बेलपुखुर में रहने वाले नीलांबर चक्रवर्ती पुत्री का भूमिका पुत्री थी। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र की पत्नी जो सची, उनकी गर्भ में 8 कन्या पहले एक एक करके जन्म लेकर फिर इनकी मृत्यु हो गया। जैसे गर्भ में, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म होने का पहले देवकी गर्भ में कितने पुत्र का
नष्ट हुआ था। कितनी को मारा था कंसर? 6 को मारा था। सप्तम में बलराम आए थे, अष्टम गर्भ में कृष्ण अवतरित हुए। लेकिन सच्ची माता के गर्भ में 8 कन्या एक एक करके से जन्म लेकर फिर इनकी मृत्यु हो जाता था। इसलिए पत्नी, दोनों पति पत्नी जगन्नाथ मिश्र और सची बड़े दुखी थे और इस प्रकार उन्होंने क्या करें जो सलाह लेते थे। विशेष रूप में उस समय पूरा नवद्वीप में मंडल में अद्वैत आचार्य को प्रसिद्ध था। अद्वैत आचार्य किसके अवतार हैं? महाविष्णु। क्योंकि जैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हो गए, इस बात को सुनकर सभी इस धरा पर अवतीर्ण हो गए। अद्वैत प्रकाश को से कहा कि जब कलियुग के प्रारंभ हो रहा था तो एक कलियुग के मनुष्य के दुख को देखकर विशेष रूप में शंकर जी सदाशिव बड़े दुखी थे। शंकर जी ने बड़े दुखी होकर क्या होगा, कलिहत मनुष्य की वैष्णव महाराज तथा शंभु वैष्णव के दुख देखकर बड़े दुखी हुए और उन्होंने ध्यान में बैठकर इसकी प्रतिकार क्या है, कलियुग की मनुष्य के उद्धार करने की प्रतिकार के बारे में ध्यान करते बैठे। तभी उन्होंने लगभग देवताओं की वर्ष में 700 साल से ध्यान करने के बाद उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर महाविष्णु के सामने प्रकट होते। कौन? कारण सागर में शयन करने वाले महाविष्णु के सामने प्रकट होते हैं और महाविष्णु को दर्शन करते ही शंकर जी कहते हैं आप हरि हो, मैं हर, ये हरा और हरि, ये उनको प्रणाम करके लेकिन हरि ने जो महाविष्णु को उठाकर आलिंगन करते हैं। दोनों जब परस्पर को आलिंगन करते हैं, कौन? शंकर जी और महाविष्णु। देखो अद्भुत मूर्ति की प्रकट होता है, वो है अद्वैत आचार्य हैं। इसलिए कोई अद्वैत आचार्य महाविष्णु का अवतार कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चैतन्य भागवत में वृंदावन दर्शक कहते ये शंकर जी का अवतार है, साक्षात शंकर। क्योंकि ये दोनों के मिलित अवतार है, शंकर जी और महाविष्णु। तो ये जब ऐसे ही दोनों के आलिंगन में शंकर जी और महाविष्णु के आलिंगन में अद्भुत अद्वैत मूर्ति प्रकट होता है, कभी सुनने वाली होता है कि अद्वैत आप जाकर इस मध्य मंडल में पृथ्वी लोक में अवतीर्ण हो, नवग्राम में कुबेर मिश्र लाभा देवी को आश्रय करके और थोड़े दिन में मेघला के लिए इसी संसार में पधारने वाला। इसलिए अद्वैत आचार्य आकर नवग्राम में कुबेर मिश्र लाभा देवी को आश्रय करके ही अवतीर्ण हुए थे। ये अकिंचन भक्ति का आचार्य, ये निष्किंचन भाव से भगवान की भक्ति कैसे किया जाए इन्होंने स्वयं शिक्षा दी। इसलिए अकिंचन भक्ति की जो आचार्य अद्वैत आचार्य, इन्होंने उस समय नवद्वीप में विशेष शांतिपुर में निवास करते थे अपने दोनों पत्नी के साथ। कौन कौन? श्री और सीता। सीता ठाकुर वाली विशेष रूप में प्रसिद्ध है और उनके बाद दूसरी पत्नी भी थी श्री और सीता। तभी ये उनकी संभालने में क्या करेंगे, बार बार पुत्रों के सही वैसे बार बार अपने संतान की मृत्यु हो जाती है, पुत्री 8 पुत्री होकर उनके विनाश हो गया। कैसे आपको संतान प्राप्त होगा? तो उनसे सलाह लेकर उन्हें सारनाथ शिला की अर्चना करते हैं, विष्णु का भी अर्चना करते हैं। यदि आप जाओगे मायापुर में जोगोपीठ में, वहां पर देखोगे अधोक्षज विष्णु की मूर्ति वहां है। भगवान मुख्य मेन अर्थ में देखोगे छोटा अधोक्षज विष्णु की मूर्ति। तो इनको जगन्नाथ और सची जगन्नाथ विष्णु की पूजा करते सारनाथ शिला के साथ अधोक्षज विष्णु को पूजन करने के कारण फिर माता सची की 7वें गर्भ में पुत्र आता है। वो पुत्र के नाम क्या हुआ? विश्वरूप। विश्वरूप नाम के पुत्र प्राप्त करते हैं, जो स्वयं शंकर संख्या अवतार है। ये 7वें गर्भ में, बस 9वें गर्भ में आते सची के 9वें गर्भ में, 10वें गर्भ में आने को श्री गौरांग महाप्रभु। तो जैसे कहते जगन्नाथ विश्ववर पदवी पुरंदर नंद वसुदेव रूप सद्गुण सागर, स्वयं नंद वसुदेव के मिलित अवतार थे और उनकी पत्नी थी सची। और पुत्र संतान की बात उनकी जो प्राप्ति की इच्छा लेकर वो भगवान विष्णु के आराधन आचरण करो पूजा करने
विश्वरूप का जन्म के 4 साल के बाद फिर इनके 10वें गर्भ में गौरांग महाप्रभु आते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि जैसे कोई भौतिक दृष्टि से इस संसार में कोई संतान की जन्म होता है माता पिता के संभोग से, ऐसे जन्म महाप्रभु के नहीं था। गौरांग महाप्रभु भगवान ने गीता में कहते कि 4 श्लोक में जन्म कर्म चलिए दिव्यम एवं जगति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सेवते। भगवान की जन्म कर्म साधारण मनुष्य की तरह ऐसे आमद जैसे जीवों की जन्म जैसे ऐसा नहीं होता है। तो इसका जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में देखे, क्या देखे स्वप्न में कि जगन्नाथ मिश्र कहे सोते जगन्नाथ मिश्र कह रहे कि हे सची, मैंने रात में अद्भुत स्वप्न देखा कि एक ज्योतिर्मय धाम विशेष है मेरे हृदय में प्रवेश किया। विशेष ज्योति, आप ज्योति स्वरूप ब्रह्म ने मेरे शरीर मेरे हृदय में प्रवेश किया और हमारा हृदय से होकर फिर आपके हृदय में प्रवेश किया। किसके हृदय में? सची माता माता प्रवेश किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ही न पहले वसुदेव की मन में बैठे वसुदेव के हृदय में प्रवेश किया, वसुदेव के हृदय से देवी के हृदय में। तो इसी प्रकार यहाँ पर कोई साधारण जो भौतिक माता पिता की जैसे संतान को जन्म करते ऐसे कोई स्वभाव नहीं। भगवान ने केवल ज्योति रूप से ज्योतिर्मय रूप से प्रवेश करते हैं जगन्नाथ मिश्र हृदय में, फिर वहां से सच के हृदय में परिवर्तित होते हैं। है ना मुझे जन्म मेरे पूर्व महाशय लगता है किसी विशेष महात्मा की जन्म हुआ। जगन्नाथ मिश्र का कहने लग रहा है कि विशेष महात्मा हमको आश्रय के जन्म लेने वाला है। हे ना बुझी जन्मी मेरा सच जी को है मुई देखो आकाश ऊपरे, सच जी को है आकाश ऊपरे, सच जी को है मुई देखो आकाश ऊपरे।
करते हैं? सच्ची की गर्भ में भगवान प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी इस देवताओं को भी पता चल गया, इसलिए उन्होंने आकाश मार्ग में रहकर दिव्य रूप धारण करके वहां पर हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं। जैसे देवकी के गर्भ में जो प्रवेश किया था भगवान, देवकी के गर्भ में थे कभी भी देवता लोग ने स्तुति किए थे। उसकी वर्णन कहाँ आता है? श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन की देवताओं की स्तुति, बहुत एक चैप्टर। इसी प्रकार चैतन्य भागवत में पूरा एक चैप्टर है, बहुत लंबा स्तुति है देवताओं की। माता सची की गर्भ को उपलक्ष्य करके स्तुति करते हैं। तो उस स्तुति का वर्णन पूरा गा नहीं सकते क्योंकि पूरा क्लास चल जाएगा उसमें, तो थोड़ा गाए कुछ श्लोक उसमें। भक्ति करी ब्रह्मांडी ने तेरा सुना स्तुति, भक्ति करी ब्रह्मांडी ने तेरा सुना स्तुति, ये गोप्य सवरे हरे कृष्ण राति माती, ये गोप्य सवरे हरे कृष्ण राति माती। ब्रह्मा जी देवता ने स्तुति की है माँ सची की गर्भ को उपलक्ष्य करके, जो गौरांग सची गर्भ में प्रवेश किए। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जो इस स्तुतियों को, देवताओं की स्तुतियों को श्रवण करता है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में उसकी मति स्थिर हो जाती है। भगवान चरण कमल के प्रति उसके आसक्ति हो जाता है, मति कृष्ण के चरण में स्थिर हो जाता है। जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय वेद धर्म साधु मित्र पार, जय जय महाप्रभु जनक सवार। हे महाप्रभु आप सभी के पिता है। जैसे गीता में भगवान कहते कि अहम बीजप्रद पिता, प्रत्येक जीवात्मा की मैं ही एकमात्र बीजप्रद पिता हूँ। तो इसी प्रकार देवता लोग कहते हैं महाप्रभु जनक सवार, आप प्रत्येक प्राणी के पिता हो, प्रत्येक जीवात्मा के आप ही पिता हो। जय जय संगीत हेतु होता, आप किसी भी अवतरण हो रहे हैं कलयुग में
ये संकीर्तन युग धर्म संकीर्तन को प्रवर्तन करने के लिए ही आपके विशेष अवतार है। महाप्रभु जब संकीर्तन हेतु आपके अवतार हैं, संकीर्तन का प्रवर्तन करेंगे और आप वेद धर्म साधु और विप्र को पालन करेंगे। वेद के रक्षक हो और धर्म का भी रक्षक हो, साधु संतों की भी आप आश्वासन देने वाले, साधु संतों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, और धर्म ये परित्राणाय साधु साधुओं को संतों को आश्वासन देने वाले, उनकी रक्षण करना। और विप्र ब्राह्मणों नमो ब्राह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण्य। आप सभी समय गौर ब्राह्मण को रक्षा करते हैं, विशेष रूप में वेद धर्म साधु और विप्र को पालन करते हैं। और अभक्त दमन महाकाल है, विनाशाय च दुष्कृतम्। आप अवतीर्ण का ये एक भी कारण है कि आप अभक्तों को दमन करेंगे और अभक्तों के लिए, दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए आप तो महाकाल के समान है। और जय जय सर्व सत्यमय करेगा। आपकी जो शरीर है ये पांचभूत से बना हुआ शरीर नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह है। ये आपके शरीर और आप में अभिन्न है, आपका शरीर सच्चिदानंदमय है। और आपकी इच्छा मेरे महामहेश्वर, आपकी इच्छा से ही सब कुछ संगठित होता है। जैसे भक्तों ठाकुर कहते हैं तब इच्छा मते ब्रह्मा करेण सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करेण पालन, तब इच्छा मते शिव करेण संहार, तब इच्छा मते माया भगवान की इच्छा से, गौरांग की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से। उसी बात को देवता लोग ने कहा कि हे प्रभु आपकी इच्छा से सब कुछ संगठित होगा, इसलिए आप सर्व इच्छामय महामहेश्वर हो। आपकी इच्छा से सृष्टि स्थिति पालन, जीवों की जो उत्पत्ति संघार सब कुछ आपकी, उनकी जो सुख दुख सब कुछ आपकी इच्छा से संगठित होता है। हे प्रभु आपके हृदय में तो सारे ब्रह्मांड निवास करते हैं, जेतुमी अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास। आपके हृदय में अनंत अशेष कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं, लेकिन आज वही भगवान आप स्वयं सचिनंदन के रूप में सची माता के गर्भ में प्रवेश किए। ऐसे अद्भुत बात है, जिनकी गर्भ में सारे ब्रह्मांड निवास करता है और वो फिर दूसरे के गर्भ में कैसे प्रवेश करते। माता यशोदा ने देखी, यशोदा देखी इनके मुख में कन्या जब मिट्टी खा रहे थे तो मट्टी ब्रह्मांड खा कर देखी, हाँ मुख खोलने के लिए हुआ था, मानी कन्या मुख खोले तो माता यशोदा ने देखी अशेष कोटि ब्रह्मांड। इसलिए देवता लोग कहते कि हे सचिनंदन, हे गौरहरि, आपके हृदय में अशेष कोटि ब्रह्मांड निवास करने वाले, सभी कुछ सारे ब्रह्मांड का आप धारण करने वाले, लेकिन आप अभी फिर इसकी गर्भ में प्रवेश किए हुए हो, सची माता की गर्भ में प्रवेश किए हो। इस प्रकार देवता लोग आगे कहते कि आप सत्ययुग में आप शुक्ल वर्ण धर के अवतीर्ण होते हैं, तृतीया में रक्त वर्ण में, फिर द्वापर में कृष्ण वर्ण, और इस कलयुग में आप किस अवतीर्ण हुए हैं, पीता वर्ण धारण करके ही अवतीर्ण हुए हैं। और फिर देवता के सारे अवतारों की 26 अवतारों की वर्णन करते हैं, एक एक अवतार की मैंने महिमा गायन करते हुए देवता लोग बहुत सुंदर क्या वर्णन करते हुए कहते कि आप किस प्रकार सभी रूप में कैसे दुष्ट को विनाश किया, संत को पालन किया। मत्स्य रूपे तुम्ही जले प्रलय विहर, मत्स्य रूपे तुम्ही जले प्रलय विहर,
हे प्रभु आप अभी शशि गर्भ में प्रवेश किए हुए हो, लेकिन पहले तो आप मत्स्य रूप में भी अवतीर्ण होकर सभी जीवों को उद्धार किए थे। मत्स्य रूप में तुम्हें प्रलय विहार, प्रलय जल में मत्स्य, जैसे महाराज किनको लेकर सत्यव्रत को है उद्धार करके भगवान ने एक विशाल नौका लेकर आए थे और उसके आगे को मछली के रूप में भगवान उसको खींच के लेकर आए थे। सारे मुनि ऋषि सहित उसी में आश्रय लिए थे, उसी नौका में। तो इसका कहते कि प्रलय जल में आप मत्स्य रूप में अवतीर्ण हुए थे और कूर्म रूप में आप भी अवतीर्ण होकर समुद्र मंथन के नीचे जो मंदर पर्वत के नीचे कौन बैठा था? कूर्म रूप में बैठकर आप सहारा दिए थे समुद्र मंथन में। और आप सभी जगत के कल्याण के लिए कार्य किए थे। हयग्रीव रूप में आप वेदों को उद्धार किए, दोनों राक्षस को वध किए, आदि दैत्य मधु और पैटभ। हयग्रीव रूप में मधु पैटभ की विनाश करके आप वेदों को उद्धार किए थे। वराह रूप में आप पृथ्वी को उद्धार किए, हिरण्याक्ष ने पर पृथ्वी को लेकर गर्भोदक सागर में प्रवेश कर गया था। आप वराह रूप धारण करके पृथ्वी को उद्धार किए थे। नवसिंह रूप में हिरण्यकशिपु को विदारण किए थे, प्रहलाद को रक्षा किए थे। बलि वामन के रूप में बलि को छड़े और देवताओं को स्वर्ग वापस कर दिए। परशुराम के रूप में आप पूरे पृथ्वी को कितने बार निक्षेपित किए? 21 बार निक्षेपित किए। रामचंद्र के रूप में आप रावण को संहार किए और हरधर के रूप में अनंत विहार, हरधर बलराम के रूप में वो सारे भ्रमण किए थे पृथ्वी में। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, बलराम के रूप में सफल पर तीर्थ भ्रमण किए। बुद्ध रूप में आप बड़े दया धर्म को सिखाया, अहिंसा बल धर्म इसको शिक्षा किए। अभी बाकी अवतार हो गया कौन सा रह गया? बाकी कल्कि रूपे करत में मृच्छत बने रहो विनाश। कलयुग के अंत में आप मृच्छत को भी विनाश करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? आगे बहुत सारे अवतारों के वर्णन करते हैं कि धर्मंतारी रूपे
अमृत का कलश को लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से। हम स्वरूप में ब्रह्मा जी को हंसावतार में ब्रह्मा आदि सनत कुमार आदि चारों कुमारों को आप विशेष में दिव्य ज्ञान प्रदान किए। नारद रूप में बिना बादल करते हुए कृष्ण के गुणगान किए, भक्ति की प्रचार किए। व्यास रूप में व्यासदेव के रूप में सारे वैदिक ग्रंथों का रचना किए, अपने तत्व में ही आपने व्याख्यान किए। और इस प्रकार सबसे वैदिक लीला व प्रेम शरीर जो लीला पुरुषोत्तम के रूप में कृष्ण रूप में विहार किए, कहाँ पर गोकुल में भी विहार किए। और इस अवतार में आप तो के भक्त के रूप में ही प्रकट होंगे, भागवत रूप धारण करेंगे। ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत अर्थात व्यक्ति भागवत के रूप में भक्त अवतार भक्त रूप को स्वीकार करके ही भक्त रूप को स्वीकार कर ही अवतार लेंगे। और ये अवतार में विशेष रूप में कीर्तन करेंगे, सर्वशक्ति पर सर्वत्र संकीर्तन का प्रचार करेंगे। सभी समस्त संसार में आनंद की लहरी को आप प्रचार प्रसार करेंगे। सारे जगत संकीर्तन में ही पूर्ण हो जाएगा। सर्वत्र लोग संकीर्तन करते रहेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 प्रेम भक्ति प्रचार, घर घर में सर्वत्र प्रचार होगा। किसका? प्रेम भक्ति का प्रचार होगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिव धाम सह। किसके लिए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम विशेष में प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए, प्रचार करने के लिए आपसे विशेष अवतार है। इसलिए देवता लोग कहते हैं प्रभु आपके चरण कमल को ध्यान करते हैं। जो आपके चरण कमल को ध्यान करता है उसके सभी प्रकार के मंगल ही मंगल होता है। आप सभी के जो कुछ करते हैं केवल प्राणी के मंगल के लिए है। और इस अवतार में तो आप बाहु तोड़ के दोनों बाहु ऊपर को करते हुए बाहु तोड़ी नाचिते स्वर्ग विघ्न, सब दोनों हाथ ऊपर को करके जो नृत्य करेंगे, हम जो स्वर्ग में रहने वाला देवताओं का भी सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इस अवतार में आप कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जो सौंदर्य है, आपकी जो रूप का माधुर्य है, यही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। आप जो दोनों बाहुओं को ऊर्ध्व करके ही हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण देवता लोग ने कहा कि इसी से ही हमारा स्वर्ग के सारे देवताओं के अमंगल नष्ट हो जाए। इसलिए आप स्वयं भगवान होते हुए स्वयं भक्त रूप को अंगीकार करके ही प्रेम नाम संकीर्तन करेंगे। ये महिमा प्रभु वन निवारक कार शक्ति आप और किसके शक्ति है? आपकी इस अद्भुत महिमा को वर्णन करने का। ऐसे देवता लोग ने बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, क्योंकि पुराण महाप्रभु बहुत सुंदर जो अभी वो प्रकट नहीं हुई माँ सची के गर्भ में। माँ सची के गर्भ में भगवान है, देव स्वर्ग से आकाश में अद्भुत मूर्तियों का अद्भुत दिव्य मूर्ति में प्रकटित होकर माँ सची ने देख रहे हैं, देवता लोग हाथ जोड़ को सब स्तुति करते हैं। तो इसका स्तुति करते रहे। और माँ उनकी गर्भ में, लेकिन सची माता है तो गर्भ में कितनी दिन तक धारण की? 13 महीने। 13 महीना तक यदि प्रकट नहीं लेते तो ये बड़ा चिंतित हो गए। कौन? जगन्नाथ जी। ये बच्चा कब जन्म लेता है? 9 महीने। सर माँ 9 महीने गर्भ में था, 10वें महीने में तो जन्म हो जाती है, लेकिन अभी 13 महीना हो गया गर्भ में। हईते हईते हईले गर्भ त्रयोदश मास तथा भूमिष्ठ रहे निश्चय हईले त्रास। आस्ते आस्ते 13 महीना सची के गर्भ में ये पुत्र को कसम गर्भ जो है गर्भ में है, लेकिन 13 महीना हो गया अब तक भूमिष्ठ नहीं हो रहा। बड़ा त्रास पड़ेगा था, बड़ा आशंका में बड़े उद्वेग में आ गए जगन्नाथ मिश्र, क्या हो रहा है? इसलिए बार बार भागते थे। कहाँ? नीलांबर मिश्र जो सची माता के पिताजी थे, नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुर में रहते थे, तो उनके पास बार बार जाते थे, बोले क्या होगा? आप गणना करके देखिए। तो नीलांबर चक्रवर्ती का गणना करके कहे कि इसी मास में यही मास में पुत्र हमें शुभक्षण में इसी 13 महीना चल रहा, इसी महीना में जन्म हो जाए पुत्र, इसे शुभक्षण में इनकी निश्चित रूप में जन्म होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा जब उन्होंने कहा
सभी तभी थोड़ा आश्वासन मिला किसको, जगन्नाथ आश्वासन मिला। इस बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते थे 1407 के मास जेठ पूर्ण, 1407 सका जो संवत्सर महीना कौन सा था? फाल्गुन महीना, पौर्णमासी का दिन, संध्या के समय में शुभक्षण देखकर, जिसमें सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह सब थे, षडवर्ग अष्टवर्ग ये सब शुभ लक्षण थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महान ज्योतिष थे, उन्होंने
ये इसकी बहुत सुंदर था। भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं प्रकृति में जो भगवान अवतीर्ण हुए, तो उन कैसे राशि नक्षत्र सब कैसे स्थिति में थे इसकी वर्णन करते हैं कि गर्भ में 14 सप्ताह 6 सके शेषा माघवा से जगन्नाथ सचिव रहे कृष्ण विश्व प्रवेश किए, लेकिन 14 सप्ताह जो संवत्सर 1460 ख्रीष्टाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा में इनकी जन्म हुआ। और जो जन्म हुए तो सिंह राशि सिंह लग्न सब थे। 14 जन्म जब हुए भगवान इनकी कौन सा राशि था? भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा दी गई जन्म कुंडली की व्याख्या के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म के समय नक्षत्र की स्थिति इस प्रकार थी। शुक्र मेष राशि पर अश्विनी नक्षत्र में था, किंतु सिंह राशि पर तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर था। किंतु सिंह राशि पर तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर था। चंद्र पूर्व फाल्गुनी पर था, शनि ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि पर था। बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि पर, मंगल श्रवणा नक्षत्र पर और मकर राशि पर, रवि कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पर, राहु पूर्व भाद्रपदा पर, इस प्रकार बुध उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और मीन राशि पर था। इसी को सिंह लग्न का दिन था, जिस दिन गौरांग महाप्रभु की अवतीर्ण हुआ। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रहगण षडवर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। इसके आगे कहते कि अकलंक गौरचंद्र दिला अवसर सकलंक चंद्र राव और प्रयोजन। चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होने पर भी पूर्ण चंद्रमा में कौन सा रहता है? काला दाग रहता है, स्पष्ट रहता है। कैसे दिखाई पड़ता है? कहते ना जो स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते तो कैसे दिखाई पड़ता है? किसको क्या कहते हैं? कैसे आप छवि कैसे दिखाई? राबिट जैसे दिखाई। तो लेकिन कलंक है यदि पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा रात पर ही जो चंद्रमा आकाश में सारे संसार को आलोकित करता है, शीतल करता है, लेकिन फिर भी उस चंद्रमा में कलंक है। लेकिन गौरचंद्र जो अवतीर्ण हुए सच की गर्भ से, उनमें कोई भी कलंक के चिन्ह नहीं था। अकलंक गौरचंद्र दिला अकलंक पूर्णिमा चंद्रमा में ही तो कलंक रहता है, लेकिन गौरचंद्र जब प्रकट हुए, गौरव चंद्रमा की शोभा को भी मात देने वाले हैं, तो उनकी मुख कमल में कोई भी कलंक का चिन्ह नहीं था। जब ये अकलंक गौरचंद्र गौरांग महाप्रभु की प्रकट हुआ, तो इसलिए राहु को इस बात को समझ गया। एक तो जाने राहु पहले चंद्र है, इसीलिए क्योंकि अब अकलंक गौरचंद्र की प्रकट हुआ तो सकलंक कलंकित चंद्र का क्या आवश्यकता है? यह सोचकर राहु ने इसको ग्रास कर दिया, इसको चंद्रमा को ग्रास किया। कृष्णास को दूसरे से उपमा कि इसलिए एत जानी राहु पहले चंद्र ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरिनामे भाषे त्रिभुवन। क्योंकि चंद्र ग्रहण हुआ था, चंद्र ग्रहण के समय में साधारण क्या करते सभी लोग? हरि कीर्तन करते हैं। बंगाल में तो सर गंगा नदी, गंगा के पास में ही मायापुर नवद्वीप धाम है, सभी भागते थे गंगा में स्नान करने के लिए। जब स्नान करते तो सब क्या ध्वनि कर रहे थे? गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण हरि हरि ध्वनि में तीनों लोग भास रहा था। स्वर्ग में भी वो उच्चारण कर रहे थे। कौन? देवता लोग में भी हरि हरि ध्वनि कर रहे हैं। वो भी हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल। तो इसलिए ऐसे जो सर्वत्र सारा तीनों भुवन, केवल मर्त्य लोग नहीं, तीनों भुवन, स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों लोग में हरि संकीर्तन की जाति हो रहा था। और अभी देखा
प्रकट हो गई माँ की सच्ची गौरी, ये कलंकित चल रहा है, क्या आवश्यकता है, इसलिए उसको जाकर ग्रास कर, रावण ने जाकर इसको ग्रास कर। लेकिन इसी को लोग ग्रहण हो गया, तो ग्रहण हो गया तो देखकर सारे लोग हरि हरि बोलते थे, जगत बोलिया लोग बोले हरि हरि, पूरा जगत में तीनों लोक में लोग हरि कीर्तन कर रहे थे। से क्षण गौर कृष्ण भूमि अवतरे, इसी समय में गौर कृष्ण कृष्ण है, लेकिन अभी किसी रूप धारण करके आए हैं गौर कृष्ण, इसलिए कृष्ण है लेकिन गौर वर्ण धारण करके आए हैं। राधा भाव सुबड़ी राधा रानी भाव कांति को लेकर, तो गौर कृष्ण उसी समय भूमि में माँ के गर्भ से भूमि में अवतीर्ण हुए और प्रसन्न हो सब जगत करे मन, सारा जगत की माँ प्रसन्न हो गए। सारे बच्चे साधारणतः माँ के गर्भ से जब निकालते हैं जमीन में, जब पतित होता है तो क्या करता है पहले बच्चा रोना शुरू करता है, लेकिन गोरा के महाप्रभु जो पतित हुए रोए नहीं, वो हंस रहे थे। इसलिए हंस रहे थे, सभी लोग हरि कीर्तन करते हुए देखते हुए कि सारे लोग हरि कीर्तन कर, साथ तीनों लोग में हरि कीर्तन हो रहा था, इसलिए माँ के गर्भ में प्रकट होकर खिलखिल होकर हंस रहे थे। कौन? दूसरे बच्चे के साथ लौकिक बच्चा जैसे माँ के गर्भ से प्रकट होकर रोता है, ये रोते नहीं थे, ये हंस रहे थे। प्रसन्न हरिला सर्व जगत रमन, हरि हरि बोली हिंदू के हास्य करे, सभी का मन बड़ा प्रसन्न होता। सारे नदी पुष्करणी सभी जल में व्यक्त हो गए थे, फूल अपने आप से खिल गए, सभी चारों साइड में बसंत की बसंत ऋतु ऋतुराज बसंत ऋतु तथा फाल्गुन चैत्र वैशाख बसंत भी, तो बड़े परिवेश बड़ी सुंदर हो गया। और जो हिंदू लोग में सभी जैसे ग्रहण देखकर गंगा में स्नान करने के लिए हरि बोल कहकर जा रहे थे, स्नान कर रहे थे, सब जोर जोर से हरि कीर्तन करके जा रहे थे। हिंदुओं को देखकर ये लोग क्रिटिसाइज कर, थोड़ा क्या व्यंग्यात्मक सूचना व्यंग करके इनको कहते थे। कौन? मुसलमान लोग भी क्या कहते थे? हरि 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 जाते थे। हिंदू लोग जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए, इनको देखकर मुसलमान लोग भी कि उपहास करते थे। हिंदू के हास्य कराए, जब हिंदू को हास्य करके ये भी कहते हरि हरि हरि, मजाक उड़ाते थे। कौन? मुसलमान। इसी प्रकार जगत में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, देवता हो, किन्नर हो, जख्य हो, राक्षस, सभी लोग एक साथ में तीनों लोक में क्या करते थे? सभी हरि हरि हरि। इसी प्रकार नारीगण में जो स्त्रियां थे वो भी क्या करते थे? हरि बोली नारीगण दे हुड़ा हूं। यहाँ गुरु करके लिए किसको आता नहीं, भूमि में स्त्रियां सब देवता लोग सब वाद्य बजा रहे थे, बहुत सुंदर वाद्य बजाकर इसको उत्सव मना रहे थे। गंधर्व लोग वाद्य बजाते थे और नृत्य कौन कर रहा था? अप्सराएं नृत्य करते थे गौरचंद्र के आविर्भाव को देखकर। और स्वर्ग में देवता लोग भी बड़े कुतूहली होकर वो भी सब वाद्य नृत्य बजाते थे। वृंदावन ठाकुर इसके सुंदर वर्णना करते हैं। प्रकाश गौरचंद्र
व्याप्त हो गया। सर्वत्र सभी लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्वत्र आनंद का लहरी व्याप्त हो रहा था। और रूपपटी मदन जीविया, इसके रूप कैसा था? गौरव गंधर्व के रूप को भी पराभव देने वाला था। हास्य निज कीर्तन से जन्म होकर तो बच्चे रोते हैं, लेकिन ये तो हंस रहे प्रकट होकर माँ के गर्भ से बाहर हंस रहे, किल सब देख रहे, चारों साइड कीर्तन देखकर कीर्तन की ध्वनि को सुनकर हास्य निज कीर्तन सुनकर सभी लोग कोई कीर्तन कर रहे थे। गोरांग की कीर्तन हो रहा, हरि हरि कीर्तन चल रहा था, देखकर हंस रहे थे। कौन? गोरांग है, गौर सुंदर हंस रहे थे। और अति मधुर मुखाखी, उनकी मुख और आंख की बड़ी सुंदर मधुर था, सुमधुर उनकी रूपकांति था। शरीर में सारे महापुरुष के लक्षण था, 32 लक्षण महापुरुष के। महाराज चिन्ह सब देखी, शरीर में महापुरुष के लक्षण इसे असमूर्ध भगवान के जो कहते निग्रोध परिमंडल, शरीर के जो लक्षण है, लंबाई में 4 हाथ और चौड़े में भी 4 हाथ हैं। जो महापुरुष का जो भगवान अवतीर्ण होते अवतार करते हैं, इनके लक्षण से रहता है, तो ऐसे लक्षण से युक्त थे। गोरा के जो जन्म में छोटा बच्चे होने पर भी इस लक्षण से युक्त थे। सीचर ने ध्वज वज्र सोहे, बच्चे छोटा बच्चे ने कहा ऐसे पैर तो देखा, पैर में चिन्ह होते हैं। भगवान की जो विष्णु के चरण में चिन्ह रहता है, ध्वज वज्र का चिन्ह, अंकुश पताका आदि जो कमल, ये सब का जो चिन्ह है, ये श्री चरण ने ध्वज वज्र सोहे। सब अंगे जगमन है, सारे अंग गंगा की शोभा, तीनों जगत को शोभा को समस्त जगत उसी शोभा में मोहित हो रहा है। दूरे गेला सकल आपद, जितने भी विपद था सब दूर चला गया। व्यक्त हो सकल संपत्ति, नवदीप में संपत्ति, नवदीप का स्वभाव बढ़ गया, संपत्ति में भी भरपूर हुआ। और इसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य नित्यानंद के चरण कमल को ध्यान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर गौर की गुणगान कर रहा है। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे इनकी अवतरण हुआ है। चैतन्य अवतार सुनिया देवगण उठिला परम मंगल रे। चैतन्य अवतार सुनिया देवगण उठिला परम मंगल रे। सकल के साथ स्थिर हो गया। त्रिताप क्लेश को हरण करने वाले ये जो गौरांग महाप्रभु के अवतार हैं, और उनकी मुखचंद्र को देखकर सारे देवताएं आनंद हरिला विभोर गए, सभी आनंद विहोलित हो गए। अनंत ब्रह्मा शिव आदिकारी जप देव सबे नर रूप धरिए। जय हरि हरि ब्रह्मा शिव या जितने भी देवता सभी मनुष्य का उद्धारण करके विचरण कर रहे करने लगे। कहाँ तो आकर देखिए दर्शन करने आ रहे हैं किसको? सचिनंदन को। सचिनंदन गौर हरि जो बालक के रूप में, छोटे बालक के रूप में भी भूमिष्ठ हुए थे, इनको दर्शन करने के लिए सब पधारे। और ये सभी भी और दूसरे मनुष्य के साथ मिलकर ये अनंत देव ब्रह्मा शिव आदि जितने भी देवता ये भी क्या कहते? हरि हरि गौर हरि गौर हरि। ये सारे हरि हरि बोल करते थे। ग्रहण के छल करके ही मनुष्य के साथ में मिलकर देवताओं की हरि हरि बोल ध्वनि करने लगे। मनुष्य को उद्धार करके
की मर्द में विचरण करने लगे। 10 दिगे धाय रोका न दिया सारे देवता लोग इकट्ठे हो गए। सो मनुष्य का रूप धारण करके सची के अंदर में 4 साल की भीड़ हो गया। माता सती ने देखने से वो कहाँ से आए, इनको भी देखा नहीं, कहाँ से आए, तो नवदीप तो कभी भी देखा ही नहीं लोग। सची के अंदर में आकर सकल देवगण ने प्रणाम भैया परिवार देवता लोग उस बात को प्रणाम कर रहे थे। बिल्कुल छोटे बच्चे से छोटा बच्चा भी लोग क्यों प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है किसको। सच बात अब सब आकर प्रणाम करते रहे, सो लोग करते रहते बच्चे को प्रणाम भैया परिवार। ग्रहण का अंधकार था, राहु को ग्रहण करने कवल इसको ग्रास कर लिया था। किसको? चंद्रमा जो कहे कि कलंक चंद्र गौर चंद्र का विवाह हुआ, तुमने कलंकित चंद्र का क्या आवश्यकता है, सो ग्रास कर लिया। लेकिन चंद्र को ग्रास करने का अंधार छाया की अंधकार की छाया घिर गया था। अब अंधार में लोग जाकर सच के अंदर में प्रवेश करके जो प्रणाम करते रहते थे, कौन किसको देखता है, किसको देख नहीं पाता था ठीक से। लक्ष्मी के हो ना दुर्गे चैतन्य रखा, चैतन्य भाव के दुर्गे खड़ा तो इसको जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और कहीं स्तुति पढ़ता था हाथ जोड़कर, कोई छाती में हाथ देकर कुछ अपना मनोभाव कुछ व्यक्त कर रहा था, कोई हाथ जोड़कर स्तुति कर रहा था, और कोई खड़ा कर कहा से चावल कहाँ से आया पता नहीं, चावल लाकर बच्चे को छोटा बहुत सुंदर को जामर हुआ। इसी का परम हसी से परम सब लोग हर्षित होकर केवल उसको करता था। कोई पारिजात पुष्प से लेके आए थे स्वर्ग से देवता को, क्या करते थे बच्ची के ऊपर पुष्प वर्षण करते थे, माँ बच्ची के ऊपर केहो नाचे केहो गाए। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई क्या सच में तो आश्चर्यचकित होकर देख रहे कहाँ से आ रहे लोग। और ग्रहण के अंधकार छाया हुआ था, ठीक से कोई किसी को भी देख नहीं पाता था। और इसी प्रकार धुंध भी बाज रहा था स्वर्ग में, झिंडी मृदंग मंगल ध्वनि हो रहा था,
स्वर्ग की वाद्य बजा रहे थे देवता लोग ने, और कोई मधुर भाषा में मधुर स्वर में गंधर्व लोग गाते थे। ये वेद के अवचोर है। वेदों में इसी हमारे गौरांग की महिमा को जैसे वर्णन किया गया है, देवता लोग ने वर्णन कर रहे थे, सही वेदों में भी अवचोर था। और इसी प्रकार आनंद इंद्रपुर मंगल कोलाहल सागर सागर बलि सागर, आनंद इंद्र आंध्रपुर इंद्र की देवता की पूरी भी सभी आनंद में ही आनंद में भर गए। सभी कोलाहल होने लगा, बहुत सुंदर डेकोरेशन भी देवता लोग ने अपने पूरे प्रोसेस करने लगे। बहुत पुण्य भागे चैतन्य प्रकाश पावन नवदीप माचरे, बहुत कई पुण्य फल गए। हाँ, अभी किसका प्रकाश हुआ? चैतन्य चंद्र के प्रकाशित हो गया। चैतन्य चंद्र प्रकाश हो गया तो ये फल चंद्र छुप गया। तो इस प्रकार नवदीप की मध्य में एक अपूर्व भाग्य की उदय हुआ। दूसरे एक कोई अंधा में कोई किसको आलिंगन करता था, कौन किसको चुम्बन करता था, कौन किसी के लाल संवाद सब भूल गए। पता नहीं अंदर में कोई कहते कि अन्य आलिंगन चुम्बन घन घन लाजो के हो नहीं माने। बच्चे को देखकर इतनी खुश हो गए जैसे लोग कोई जो भी सामने आता था, कोई किसको बड़ा कर लेता था, कोई किसको चुम्बन करता था, कोई क्या कोई नाचता था, कोई गाता था, कोई आनंद की लहरी सर्वत्र व्याप्त हो गया था। नदिया पुरंदर जन्म उल्लास अपना पर नहीं जाने। नदिया पुरंदर कौन? गौरांग की नदिया की नवदीप चंद्र व नदिया पुरंदर के जन्म उल्लास हो गया। इसलिए कोई अपने कौन अपना है, कौन परा है, कौन शत्रु है, कौन निकले, इसकी विचार करने के लिए किसी का समय नहीं था। सारी आनंद उल्लास में माते हुए थे, लाज शर्म से भूल गए थे। और ऐसा में कहते कि आशीष नवदीप पे चौदी के सुनी हरिनाम। इसी प्रकार कौतुक करके ही चारों साइड में नवदीप ने सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन करके ही दो प्रकट हुए हैं। हरि बोल, हरि बोल। इसी प्रकार कि चौदिके सुनी हरिनाम पाइया गौरस विहोल परवेश चैतन्य जय जय ज्ञान सब जय चैतन्य जय गौरहरि कीर्तन हो रहा था। और देखा सचिव है गौरांग सुंदर एकत्र दीछे कोटि चांद। ऐसा हुआ था करोड़ों चंद्रमा को इकट्ठी करने से, पूर्ण चंद्रमा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को इकट्ठी करने से जो शोभा होता है, तो उस शोभा को बात देने वाले शोभा खातिर की गौरांग सुंदर की। और मनुष्य रूप धरी ग्रहण क्षण कर बोले हरिनाम। इसलिए मनुष्य रूप धरी देवता लोग ने ग्रहण की क्षण में सभी आकर सची का अंदर में चारों साइड में नवदीप में खिले सब जगह फैले हुए थे देवता लोग। 33 कोटी देवता है। तो ये देवता सारे जाके मनुष्य रूप धारण करके फैले हुए थे। और सभी लोग जो इधर से दोनों हाथ को ऊपर करके सकल शक्ति संगे आइला गौर चंद्र पाषाणी की छुई ना जाने। सारे शक्ति को साथ में लेकर सब अवतार गौरांग महाप्रभु अवतार नहीं अवतारी है। जैसे कृष्ण अवतारी है, गौरांग भी अवतारी है। जो अवतारी आते हैं, कृष्ण आते हैं, गौरांग आते हैं, तो उनके साथ में अन्य सारे अवतार समा रहते हैं। जितने भी अन्य अवतार है, जुड़ा अवतार, मनोत्तर अवतार, सभी अवतार उनके शरीर में समा कर रहते हैं। जैसे कृष्ण अवतार जो अवतीर्ण हुए तो उनके शरीर में ही सभी अवतार समा कर रहते हैं। स्वयं विष्णु विष्णु उनके समय शरीर में समा कर रहते हैं। इसी राक्षस को जब वध कर रहा था, कौन कर रहे थे? वो खिलौना विष्णु का काम था, विष्णु को वध करते थे। लेकिन कृष्ण तो अपने लीला में मस्त थे। भगवान श्री कृष्ण को भी अस्त्र धारण नहीं करते। उनके अस्त्र क्या है? बांसुरी, दिभुज मुरली था। स्वयं रूपे गोपवेश आदि गोप ज्ञान वासुदेव क्षत्रिय वेश आदि क्षत्रिय। जो स्वयं रूप में गोपवेश में रहते हैं, ग्वाला के रूप में वासु धारण करते हैं। इसलिए गौर और कृष्ण में गौरांग और कृष्ण भी अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण अवतारी है, इसलिए गौरांग भी अवतारी है। इसलिए समस्त शक्ति को लेकर समस्त अवतारों को समाये कर अपने शरीर में गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। पाषाणी को छीव ना जाने। जो पाषाणी लोग हैं, जो दुष्ट है,
प्रैक्टिस करोगे लोग उनको समझ में नहीं होगा इसके बारे में। चैतन्य चय नित्यानंद चंद प्रभु जान वृंदावन दास पशु पदजुगे का। इस प्रकार वृंदावन दास गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव लीलाओं को सुंदर भाव से वर्णन किया। अभी गौरांग के आविर्भाव हो गए, आज प्रकट हो गए, गोवर्धन भी प्रकट हो गए। तो इसलिए काल की आज समय तो नहीं है, काल विशेष रूप में क्या आलोचना होगा, क्योंकि जातक राम मिश्र राम चक्रवर्ती जातक कर्म करेंगे, उनके नाम उच्चारण होगा। ये पढ़ने गाने के लिए टाइम है, आज नहीं होगा।